हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और ख़ास करके अभी जो चर्चा करेंगे वो बीपीएससी के अंतर्गत जो बीएओ का इंटरव्यू होना है, उसके लिए आप लोग सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या क्या जो है कि छात्रों के बीच कमियां आ रही है, इसी मुद्दे पे अभी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो इंटरव्यू की लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें बेसिक चीज़ों पर कमांड करना सबसे पहले ज़रूरी है। चाहे वो आपके डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आपके शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके बारे में जैसे बीएचयू में आप पढ़ें तो बीएचयू की स्थापना कब हुई, कौन किनका योगदान था उसमें, मदन मोहन मालवीय को कब भारत रत्न मिला, तो ये सभी चीज़ों पर आपको कमांड करना होगा। इसके अलावे जो है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी गुंजाइश रहती है। तो डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में एग्रीकल्चर आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ तक जो है कि स्कोप है, किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है, आपका ज़िले का विशेष पहचान अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन में है तो उसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। फिर एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपके ज़िले के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। फिर आपके ज़िले की 5 विशेषता, जो प्रमुख विशेषता है, उसके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो इस पर बेहतर ढंग से कमांड आपको करने होंगे। उसके बाद की जो चीज़ें हैं जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी गुंजाइश होती है। और राज्य में खास करके एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे जीके के प्रश्न हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे उत्तर बिहार की जो समस्या है उसके बारे में, दक्षिण बिहार की क्या क्या समस्या है एग्रीकल्चर आधारित, या फिर कॉमन समस्या के बारे में भी पूछा जा सकता है बिहार का। और उत्तर बिहार की नदियों के बारे में पूछा जा सकता है, दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। कभी कभी नदियों का क्रम भी बोर्ड पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको अच्छे ढंग से देख लेना चाहिए। निश्चित रूप से आप जिस प्रमंडल में आपका ज़िला आता है उस प्रमंडल के बारे में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो इसके अलावे जो चीज़ें हैं उसमें है कि आपका कृषि रोड मैप, क्योंकि कृषि रोड मैप जो है कि काफ़ी चर्चा में रहता है, और तृतीय कृषि रोड मैप की जो उपलब्धि है उसको भी आपको कम से कम अगर प्रश्न पूछा जाए कि तृतीय कृषि रोड मैप के बाद बिहार के एग्रीकल्चर को आप कहाँ तक पाते हैं, तो वहाँ पर 4-5 पॉइंट आपके पास होना चाहिए जिसको आप अच्छे ढंग से रख सकें। चतुर्थ कृषि रोड मैप के दृष्टिकोण में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई है, जैसे जैविक कृषि पर बल देने का बात उसमें किया गया है, और भी अन्य चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि आप उसको वहाँ पे रख सकें। देखिए ज़रूरत क्या है कि वहाँ पर आपको जो है जो ज्ञान का परीक्षण है वो हो चुका है। आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप में प्रशासनिक कौशलता है या नहीं है, आप चीज़ों को टेकअप अच्छे ढंग से करेंगे या नहीं, तो यही सब चीज़ें हैं जिसको आपको निखारना है। और देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आप आ रहे हैं, प्रशासन के फील्ड में आप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़िला के विभिन्न प्रशासन के साथ भी आपको समन्वय बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्रशासनिक क्वेश्चन है उस पे छात्रों की पकड़ बहुत कम नज़र आती है, और ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सुधार का प्रयास आप लोग को करना होगा। तो इसमें जैसे आपके वरिष्ठ अगर आपको भ्रष्टाचार करने के लिए प्रलोभन देते हैं कि आप करप्शन कीजिए और कुछ पैसे का भाग हमें भी दे दीजिए, तो ऐसी चीज़ें जब आती है, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो काफ़ी व्यवस्थित उत्तर देने के प्रयास छात्र को करना चाहिए, जिसमें चांस होते हैं कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे अगर इन प्रश्नों के अच्छे उत्तर आप देते हैं। तो अगर इन प्रश्नों के आप बेहतर आंसर नहीं देते हैं, संतुलित उत्तर नहीं देते हैं, तो समस्या भी होगी।
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके अधीनस्थ सही ढंग से काम नहीं करते हैं, आपके जूनियर पदाधिकारी, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो अगर प्रशासनिक जो अप्रोच है उसके आधार पर आप उत्तर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो अंक है इंटरव्यू का वो काफ़ी जो है कि अच्छा हो जाता है। 50 में संभावना हो जाती है कि आपको 37-38 अंक मिल सकते हैं, मैक्सिमम अंक तक मिल सकते हैं। जैसे कि आपके जूनियर अधिकारी सही ढंग से काम नहीं करें तो निश्चित रूप से है कि अगर जूनियर अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले शो कॉज नोटिस जारी करेंगे, कारण बताओ नोटिस, और उपयुक्त कारण अगर नहीं बताया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में प्रेशराइज हो जाते हैं और बोल देते हैं कि मैं निलंबित कर दूंगा, अन्य चीज़ों को कर दूंगा, जबकि ये प्रशासनिक जो बिहेवियर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि जो व्यक्ति गलत भी कर रहा है तो उसको पहले स्पष्टीकरण, उसका भी पक्ष जानना चाहिए कि उसके क्या कमियां थी। हो सकता है कि वो काम सही ढंग से इस कारण न कर रहा हो कि उसको कोई तकनीकी समस्या हो, उसका कंप्यूटर ख़राब हो, कोई अन्य चीज़ें भी हो सकती है। तो पहले उसको पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। हो सकता है उसके फैमिली के कोई सदस्य एकाएक बीमार पड़ गए हों। तो ये चीज़ें ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कैसे आपको विभिन्न प्रश्न का उत्तर संतुलित ढंग से देना है। कभी कभी आपको और अन्य ढंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके समकक्ष पदाधिकारी जो हैं वो शराब का सेवन करते हैं और ये आपको भी जो है कि बार बार वो शराब पीने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं कि आप शराब पीजिए, दफ्तर में लेके चले आते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको व्यवस्थित उत्तर देने हैं और उत्तर देने के तरीके में भी मायने रखते हैं। कभी कभी होता है कि बोर्ड जो आपको प्रश्न कर रहा है वो गलत ढंग से प्रश्न ही जानबूझकर बोर्ड कर रहा है, और ऐसे में आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि बोर्ड के साथ आप संतुलित ढंग से पेश आएँ। तो अगर आप उनसे राय भी, आपका अगर राय अलग है बोर्ड के राय से, तो सॉरी सर के साथ ही अपने बात को रखेंगे। ये नहीं कि सर आप गलत बोल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रशासनिक बिहेवियर अप्रोच का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है दोस्तों कि आपको जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसका बिंदुवार, मैं तो यही कहूँगा कि जो व्यवस्थित उत्तर है उसकी बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप में जो है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसका सीधा परिणाम होगा कि आप बेहतर अंक वहाँ पे पाएंगे। और ऐसा मैंने जो देखा है कि लगभग इंटरव्यू टॉपर जो हमारे संस्थान से रहे हैं, और वो या फिर चाहे ऑडिटर के हों, चाहे आपको बीपीएससी में लगातार 4 बार का रिकॉर्ड है कि सबसे मैक्सिमम स्कोर लोग पाए हैं, 68वें बीपीएससी में भी 100 अंक पाई है लड़की। ऑनलाइन ही इंटरव्यू लगभग लोग जुड़े हुए थे, फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। रीज़न है कि अगर आप में आंसर देने की कला है, आप व्यवस्थित ढंग से उत्तर अगर सोचे हुए हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहता है। आप हर एक चीज़ों पे अगर काम करके जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप व्यवस्थित उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि आप चीज़ों पर कितने कंटेंट पे काम किए हैं, सही दिशा में आप काम किए हैं या नहीं। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे, जबकि न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर आप वहाँ बोल देते हैं सॉरी सर मैं न्यूज़पेपर ही नहीं देखता, तो ये एक जागरूक प्रशासक का गुण भी तो आप में होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि विभिन्न चीज़ों को, जो इंटरव्यू के विभिन्न पार्ट हैं, उस पर बेहतर ढंग से आपको कमांड करना है। समय कम है और सही दिशा में तैयारी करनी ज़रूरी है। इसलिए आप जो हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे प्रश्न भी दिए गए हैं, उसका उत्तर भी आप जो है स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन वो उत्तर कितना प्रभावी है ये भी ज़रूरी है। और इसके लिए संपूर्ण क्लास जो है कि आपको हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो लोग जुड़ना चाहते हैं कि कैसे वहाँ व्यवस्थित उत्तर दें और कैसे आप वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रख सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इंटरव्यू
के लिए आपको विशेष रूप से क्लास जिसमें व्यवस्थित उत्तर हर एक चीज़ों का, चाहे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन हो, हॉबी से जुड़ा हुआ जो आप टॉपिक रख रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं फिर आगाह करूंगा कि आपको हॉबी और आइडियल पर्सन इसको व्यवस्थित ढंग से तैयार करना है सभी लोगों को। बहुत लोग कहते हैं कि सर आइडियल पर्सन में क्या हम अपने फैमिली के सदस्य का नाम दे सकते हैं। देखिए, फैमिली के सदस्य का नाम देना जो है कि कहाँ तक उचित है, इस संदर्भ में अभी पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि अगर आप फैमिली के सदस्य का नाम देते हैं कि हमारे माता पिता जो है हमारे आइडियल हैं, तो कोई सिचुएशन होना चाहिए। बहुत लोगों के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, मान लिया जाए माता जी उनको पढ़ाए हों, सिर्फ उन्हीं का डेडिकेशन रहा हो, पिताजी का मान लिया जाए कोई घटना हो गई, तो ऐसी स्थिति में आप आइडियल अगर रख रहे हैं तो बोर्ड थोड़ा जो है कि सहानुभूति रखता है। लेकिन यहाँ पर डर ये होता है कि उत्तर देते समय खास करके महिलाएं जो है कि संवेदना जो उनका इतना जागृत हो जाता है, तो कभी कभी इंटरव्यू देने के दौरान उनके आँख में आंसू चला आता है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है। ऐसे स्थिति में मैं यही कहूँगा कि अगर आप वहाँ पर संतुलित ढंग से उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं, इमोशनल आप में काफ़ी आ जाता है, तो उसको ज़रूरी है कि आप आइडियल पर्सन परिवार के सदस्य को न रखें। आप ऐसी स्थिति में अब्दुल कलाम को आइडियल रख सकते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति को रख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उनसे भी बहुत सारे गुण आप सीखने के लिए बता सकते हैं कि आप नेतृत्व करने का क्षमता, निर्णय लेने का क्षमता, संघर्ष की भावना, ये सभी चीज़ों को आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं चीज़ों को आप समायोजित करें जो आपके साथ परिदृश्य घटना घटी है, ठीक है। तो कितने प्रभावी ढंग से, कितने डेडिकेशन के साथ एक उत्तर को आप रख रहे हैं, और वो देखते हैं कि आपके अंदर एक प्रशासनिक स्किल है या नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब उत्तर दे रहे हों तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो। इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है इंटरव्यू के दौरान। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। बहुत लोगों की आदत होती है कि आपको पूछ लिया जाए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो वो बोलेंगे बिहार की राजधानी पटना है सर, लेकिन भागलपुर गया और बिहार शरीफ भी अच्छा टाउन है। मतलब इस तरह से उत्तर भी देखने को मिलता है। मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पर सिर्फ बिहार की राजधानी कहाँ है तो आप पटना बोलेंगे। और कैसे उत्तर देना है, बिल्कुल आपको जो उत्तर देना है एक प्रशासनिक अंदाज में देना है, शिष्टाचार के साथ देना है। आपको ये मानना है कि आप जो बोर्ड सामने बैठा हुआ है वो आपका वरिष्ठ अधिकारी है और 4 सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग हैं, और वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं और उसका हमको उत्तर देना है। और सहजता के साथ जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। निश्चित रूप से अच्छा अगर आप आंसर देंगे, संतुलित उत्तर देंगे। और मैं एक बात और कहूँगा कि कभी भी लंबा चौड़ा उत्तर नहीं देना है। और मैं इंटरव्यू के दौरान मैं इन्हीं चीज़ों को लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कैसे संतुलित उत्तर दें, टू दी पॉइंट उत्तर दें, कि आपको भी समस्या नहीं हो और बोर्ड भी बोझिल ना हो। अगर बोर्ड आपकी बातों से बोझिल हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये जो सामने वाला जो छात्र है या फिर ये भविष्य में जो अधिकारी बनेगा, तो ये हो सकता है सिस्टम के लिए और ज़्यादा बोझिल चीज़ों को कर दे। इसमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं है, तार्किक क्षमता नहीं है। ये अगर बोर्ड के पास चला जाता है आपके प्रति दृष्टिकोण, तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में इसका निगेटिव प्रभाव पड़ना तय है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी से जैसे क्लास जो हुए हैं वो सभी क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हैं और आप ऐप पे जोड़ के क्लास कर सकते हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों को जुड़ना है वो जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि समय कम है। हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको एक दिन में हम सब कुछ करवा देंगे। कोई यहाँ दवा नहीं है कि आपको पिलाया जाए तुरंत उसका रिएक्शन हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ अभ्यास का चीज़ है। 15 दिन आप अच्छे चीज़ों को सुनेंगे, अच्छे चीज़ को करेंगे, व्यवस्थित उत्तर आप बार बार सुनते रहेंगे, तो निश्चित है कि वहाँ पर आप संतुलित उत्तर देंगे।
बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि बहुत सारा वीडियो देख लेते हैं इंटरव्यू के संदर्भ में। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारा वीडियो देखिएगा, बहुत तरह का उत्तर मिलेगा, आपको सभी यही तय नहीं कर पाइएगा कि कौन उत्तर सही है कौन उत्तर गलत। तो व्यवस्थित तैयारी का एक दृष्टिकोण बिल्कुल विकसित होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, तभी आपको बेहतर अंक मिल सकते हैं। निश्चित रूप से सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी में लगे होंगे और जिस तरह से रिजल्ट आया है और अभी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सभी लोगों का होना है, तो ऐसे में जब कम समय है तो ऐसे में आपको सही दिशा में तैयारी करनी ज़रूरी है। इसलिए अभी से दोस्तों बिना समय गंवाए हुए सही दिशा में आपको तैयारी करना है। और देखिए, सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए होगी कि आप बिहार में भविष्य में कृषि के क्षेत्र में सुधार करने का बहुत सारा मौका मिलेगा और निश्चित रूप से व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में भी आपका सुधार होगा। तो ये अन्य चीज़ें हैं जिस पर आपको जो है कि निर्णय लेना है कि कैसे ढंग से हम तैयारी करें, किस ढंग से अच्छे ढंग से अप्रोच के साथ इंटरव्यू को आगे की रणनीति के अनुसार हम तैयार करें। क्योंकि वहाँ 10-12 मिनट का इंटरव्यू ज़रूर है, लेकिन चीज़ों को जो प्रेजेंट करना है वो कितने अच्छे ढंग से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, यही आपके इंटरव्यू के अंक को डिसाइड करता है। तो इसलिए जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और अभी अगर जो लोग जुड़ेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जो है कुछ दिन से रोक भी दिया गया था कि इंटरव्यू जो है कि 2 मॉक की जो सुविधा है ऑनलाइन वो सीमित लोगों को ही दी जाएगी, लेकिन अभी जो है फिर से ये सुविधा जो है कि दिया जाएगा। जो लोग दूसरा ग्रुप फिर से जो है कि तैयार किया जा रहा है, तो जिन लोगों को जुड़ना है जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि समय कम है और आपको सही दिशा में अगर तैयारी करना है तो आपको रणनीति के साथ तैयारी करना होगा और बिना भटकाव के, ठीक है, सभी चीज़ों पर अगर पर्सनल आप काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ऊंचा होगा। और सरकारी डाटा का यूज कीजिए, कहीं भी जो है कि किसी तरह का जो है कि PDF देख लिए उससे उत्तर तैयार कर लिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको इकोनॉमिक सर्वे हो गया या किसान रिपोर्ट भी एक आता है बिहार सरकार का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर सबौर यूनिवर्सिटी जो आपका बिहार कृषि यूनिवर्सिटी है सबौर, उसका यूट्यूब चैनल है, उससे भी कुछ अगर आपको देखने की इच्छा हो तो देख सकते हैं अनुसंधान के संदर्भ में। अदरवाइज आप इंटरव्यू को सही दिशा में अगर तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में अच्छे अंक मिलेंगे और आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी भी चर्चा करते रहते हैं कि इंटरव्यू में सर मार्क्स मेरा इतना है, होगा सिलेक्शन कि नहीं। अब देखिए, मार्क्स की बातों को अब भूल जाइए, कितना मार्क्स किनको आया है, उससे बेहतर है कि आप मैक्सिमम इंटरव्यू में आप अंक ले आएँ। अगर आप मैक्सिमम अंक इंटरव्यू में ले आते हैं, जिनका 35-36 अंक होता है, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।